तो भक्ति का पहला नियम यह है कि मांगना नहीं। यदि आज तक मांगते आए हो तो बंद कर दो। आज ये शिक्षा ले लो कि भागवत जी बोल रही हैं कि आपको आज से भक्ति में मांगना नहीं है, नहीं तो आपकी वो निर्मल भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। दो गरीब व्यक्ति थे, ध्यान से सुनना, बहुत गरीब थे, यहां तक उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। और वो दोनों आपस में मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आज इस नगरी के राजा के पास चलते हैं, और राजा के पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो दोनों राजा के पास मांगने पहुंचे। तो राजा से एक व्यक्ति ने, जो पहला था, उसने राजा को प्रणाम किया और राजा ने कहा कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो व्यक्ति कहता, मेरे घर खाने को नहीं है राजन, मुझे 1-2 बोरी चावल दे दो, 1-2 बोरी आटा दे दो, कुछ दाल दे दो, कुछ जो आपका दिल करे वो दे दो। तो राजा ने मंत्री को आदेश किया कि जो मांग रहा है वो सब इसको दे दो। तो उस मंत्री ने उस व्यक्ति को चावल दे दिए, आटा दे दिया, घी दे दिया, तेल दे दिया, मसाले दालें सब दे दी। वो व्यक्ति लेके चला गया। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर को कैसे जीत सकते हैं ये दृष्टांत हमें सिखाता है। एक व्यक्ति तो लेके चला गया, उसे 1 बोरी चावल मिल गया, 1 बोरी आटा मिल गया, 1 बोरी चीनी मिल गई, तेल मिल गया, घी मिल गया, मसाले मिल गए, लेके चला गया। और वो जब दूसरा सामने आया तो राजा ने कहा, तुम भी कुछ मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा, राजन मैंने सुना है कि आपकी रहमत सदा बरसती रहती है, आपको लोग गरीब नवाज कहते हैं, तो मैं मांगने तो आया हूं प्रभु, लेकिन मैं कोई वस्तु मांगने नहीं आया, मैं आपका 1 घंटे का वक्त मांगने आया हूं कि आप 1 घंटे के लिए कभी मेरी कुटिया में चले आना। राजा ने कहा, बोल कब आऊं। उस व्यक्ति ने कहा, कभी भी आ जाना, आपकी मर्जी है। राजा ने कहा, आज से 5 दिन के बाद मैं आऊंगा। वो व्यक्ति प्रसन्न होकर चला गया। उसने कहा, वास्तव में लोग आपको गरीब नवाज कहते हैं, मेरे दाता, मेरे अन्नदाता, मैं इंतजार करूंगा। और 5 दिन का समय था। राजा ने मंत्री को कहा कि मंत्री, हमें उस फलाने व्यक्ति के घर जाना है, देखो उसका घर कहां पे है। जैसे कोई नेता किसी के गांव में जाए, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री जाए, तो मुख्यमंत्री से पहले निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए अधिकारी जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो ना। निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कि व्यक्ति कहाँ रहता है, सुविधा है या नहीं है, ये देखने के लिए उस मंत्री के अधिकारी जाते हैं। तो ऐसे ही राजा का वो मंत्री निरीक्षण परीक्षण करने के लिए जब उस जंगल में पहुंचा तो उसने देखा टूटी हुई झोपड़ी है, झोपड़ी में से भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, गर्मी का मौसम है, बैठने को चारपाई नहीं है, और राजा आएंगे तो बैठेंगे भी, और बैठेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे भी, इसके घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। और राजा आएंगे तो ये काटियों से, झाड़ियों से और कांटों से भरा हुआ जंगल है, रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। तो मंत्री ने आदेश किया सभी सैनिकों को कि पहले रास्ता बुहारो। तो रास्ते से सारी झाड़ियां हटा दी गई, कांटे हटा दिए गए, रास्ता साफ कर दिया गया। और फिर मंत्री ने कहा, सैनिकों इसकी नई झोपड़ी बनाई जाए। और दिन रात लग करके सैनिकों ने और परिकरों ने उसकी नई झोपड़ी तैयार कर दी और कहा इस झोपड़ी में अब सुंदर कालीन बिछाई जाए। कालीन भी बिछा दी गई और फिर बोले कि इसकी झोपड़ी में सुंदर सुंदर सिंहासन लगाए जाएं, क्योंकि राजा आएगा उसके साथ में और भी कोई मंत्री संतरी आ सकता है। तो झोपड़ी में कालीन बिछ गई, सोफे लग गए, सिंहासन लग गया,
बोले इसके घर में खाने को कुछ नहीं है, बोले 5 प्रकार की मेवाओं से इसकी पूरी झोपड़ी भर दो। इसके घर में तो टूटे फूटे बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, ऐसा करो सोने चांदी के बर्तन लाओ, सोने की थालियां लाओ, चांदी की थालियां लाओ। मंत्री का आदेश और राज को उससे फटाफटाता चला गया और उसकी वो झोपड़ी एक महल की तरह सज धज के तैयार हो गई। 5वें दिन वो राजा आता है और वो राजा आकर के उसकी झोपड़ी में बैठता है और कहता, अरे तू इतना अमीर व्यक्ति है और तू मेरे सामने मांगने आया था। उस व्यक्ति की आंखें छलक आई। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, इस झोपड़ी में एक तिनका भी मेरा नहीं है, ये जो कुछ भी है ये सब तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मांगने आया था, आपके 1 घंटे के वक्त ने मेरी पूरी जिंदगी संवार दी। तो फायदे में कौन रहा, पहले वाला कि दूसरे वाला? बोलो ना। बस इतनी सी बात है। हम भगवान से मांगते हैं पर भगवान को नहीं मांगते। हम भगवान से ये कहें कि प्रभु किसी रोज कृपा हो कि तू किसी ब्राह्मण के भेष में आ जा, किसी संत के भेष में आ जा, किसी भक्त के भेष में आ जा, लेकिन मेरे दाता, मेरे साहेब, लेकिन एक दिन जरूर आ जा। और वो जब आएगा तो रिद्धियां सिद्धियां, अणिमा गरिमा, भगवान की 9 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो भगवान से पहले प्रकट हो जाएंगी। कि हमारे स्वामी आएंगे तो ऐसे में थोड़े ही आएंगे। तो जब भी बिहारी जी जाओ, अयोध्या जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जाके यही प्रार्थना करो कि प्रभु किसी रोज किसी भेष में मेरे घर आ जाना। ये ऊंच नीच हम लोगों की बुद्धि में है, परमात्मा की बुद्धि में नहीं है।